गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। यानी कि आपसे पूछा कि कब भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। क्यों भाई? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुई थी कोस्ट गार्ड की। किस लिए? जो भारत के कोस्टल रीजन्स है, यहाँ पर गुड्स यानी कि सामान की जो इलीगल स्मगलिंग होती थी उसको रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए की स्थापना की गई थी। बात करें फिलहाल के टाइम पे, जो हमारी कोस्ट गार्ड है ये वर्ल्ड की फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी क्या है? कोस्ट गार्ड है ना। फोर से आपको और क्या याद आ रहा है? फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें भी भारत की रैंकिंग क्या है? 4। यानी कि भारत की जो मिलिट्री है वो 4th नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री है दुनिया में। याद आया आपको? हाँ, यही तो फायदा होता है कनेक्ट करके पढ़ने का। अच्छा, यहाँ पर और क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है? ये याद रखना है परमेश शिवामणि जी का नाम। ये कौन है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है। और वयम रक्षाम इसका क्या है? मोटो है। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, Who has recently launched the India's first Beta e-rupee wallet? अभी हाल ही में किसने बीटा ई रूपी वॉलेट को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? क्रेड, CRED ने। क्रेड ने ये पहला जो वॉलेट है, ये भारत में पहला जो वॉलेट है, ई वॉलेट है, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? इसमें जो ई रुपीज है, इसमें जो ई रुपीज है उनको रखा जाएगा। ई रुपीज मतलब, इसलिए जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, जो डिजिटल पेमेंट है इंडिया में, उसको बढ़ावा देने के लिए किसने इसको इश्यू किया है? इसको इश्यू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये जो ई रुपीज है इनको किसने इश्यू किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हाँ, इनको क्या कहा जाएगा? ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हमारा जो केंद्रीय बैंक है उसकी डिजिटल करेंसी के रूप में किसने इशू किया है, क्या नाम है, ये क्या है, सारी चीजें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, नवीन चावला पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? अभी हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थे? तो नवीन चावला थे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। बेसिकली ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए, जिनमें से एक मेजर रिफॉर्म है ट्रांसजेंडर के लिए अदर की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाना। क्या? ट्रांसजेंडर के लिए की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाना। वो फोर्सफुली उनको मेल या फीमेल के ऑप्शन में से कुछ नहीं चुनना पड़ता है। अब एक अदर का ऑप्शन भी आता है जिसमें इनका बड़ा योगदान है। बात करूं मैं यहाँ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन होता है ये 3 मेंबर बॉडी होता है, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सॉरी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और आज आपका क्वेश्चन फॉर यू भी यही है। क्या है क्वेश्चन फॉर यू? आपको मुझे बताना है कि अभी फिलहाल भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, उनके नाम आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है? याद है ना सबको? नहीं याद है तो याद करके बताना, लेकिन आंसर सभी को देना है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द सैटेलाइट टाउनशिप स्कीम बीन अप्रूव्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर सैटेलाइट टाउनशिप जो स्कीम है इस योजना को मंजूरी दी गई? इस योजना को मंजूरी दी गई है कहां पर? कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटका में इस योजना को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो कर्नाटका का विदादी और विदादी और हरोहली विदादी और हरोहली है, इसके बीच में 8,000 एकड़ का टाउनशिप, एक इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप बसाया जाएगा। क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई इससे जो बेंगलुरु का ट्रैफिक है, आपको पता ही होगा, फेमस है बेंगलुरु ट्रैफिक के लिए, तो वो ट्रैफिक कम हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? ठीक है। बात करें कर्नाटका की कैपिटल के बारे में। कर्नाटक
की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और सिद्धारमैया यहाँ के सीएम है। क्लियर? ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है विच ऐप रिसेंटली बीन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे फॉर सीमलेस ट्रेवल। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है स्वरेल। यानी कि यात्रियों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें कोई बाधा ना हो ट्रेवल करने में, उसके लिए ये स्वरेल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने। अगला क्वेश्चन, recently in which country the mountain has now been recognized as a person by law। अभी हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? आपसे पूछा क्या, एक कंट्री है जिसमें एक पर्वत है, एक माउंटेन है, कानून के द्वारा इन्होंने मान लिया है कि भाई ये पर्सन है। तो ये कौन सी कंट्री है? ये है न्यूजीलैंड के माउंटेन को। अब माउंटेन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। माउंटेन का नाम है माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी इसका नाम है, और इन्होंने इसको माना है कि भाई ये हमारा एक एंसेस्टर था, यानी कि हमारा एक पूर्वज था। कैपिटल के बारे में बात करें न्यूजीलैंड की तो वेलिंगटन, और क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। दोनों ही नाम ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट गो टू आईएसएस। आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या पूछा आपसे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? बोलो बोलो। हाँ, शुभांशु शुक्ला। जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी है, ये एक्सियोम मिशन 4 जो है नासा का, उसके तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। और ये भी याद रखना कि ये जो मिशन है ये प्राइवेट मिशन है। ये क्या है? ये क्या है? ये प्राइवेट मिशन है। ठीक है। और ये शुभांशु शुक्ला जी जो है, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है। अगला क्वेश्चन, Who has recently been appointed as the new CEO of Sony Group? सोनी ग्रुप जो क्रॉप्स है, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नए सीईओ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? हिरोकी टोटोकी। कौन बने हैं? हिरोकी टोटोकी। अगला, हु रिसीव द बीसीसीआई सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी हाल ही में 2025 में किसको सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन है ये? ये है भाई ऑल टाइम सबके फेवरेट सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो इनको तो सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। यहाँ पर दो नाम और इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्या है भाई? एक और अवार्ड दिया गया, नाम क्या है इस अवार्ड का? ये रहा, पोली पोली उमरीगर अवार्ड। इस पोली उमरीगर अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन में ये अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को, और विमेन में ये अवार्ड दिया गया किसको? विमेन में ये अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना, तीनों के नाम याद रखना, स्मृति मंधाना, जसप्रीत बुमराह और सचिन तेंदुलकर। ठीक है। अगला, who has been shortlisted for the Global Teacher Prize 2025 from राजस्थान। राजस्थान से ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। मोहम्मद इमरान खान मेवाती अलवर में टीचर है, और इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा और कहाँ दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है वर्की फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा उन टीचर्स को जो आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में। ठीक है, हमारे भारत के किसी टीचर को शॉर्टलिस्ट किया गया है तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से मन लगाकर शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों से प्यार करना है। टेक केयर, बाय बाय।